हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ कुछ लोग गेट में लिख कर छोड़ देते हैं, कुत्तों से सावधान। उसे पढ़ने वाले सजग हो जाते हैं। आजकल सभी ओर सीसीटीवी लगाने का ज़माना है। सीसीटीवी हमेशा निगरानी करती है। कई संस्था और घरों के लोग भी सीसीटीवी लगा देते हैं और लिख देते हैं, आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। जब आप ऐसे लिखे हुए चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके अंदर क्या होता है? हो सकता है आप सजग हो जाते हैं। कभी अच्छी भावनाएं आती होंगी कि हम सुरक्षित हैं। कभी यह भी लगता होगा कि हमेशा कोई देख रहा है। हमारी व्यक्तिगत आज़ादी छिन गई। कैमरा हमें गुलाम बना देता है। आज का सुसमाचार कहता है, हमें ये जीवन मिला है कि हम इस जीवन में जागें और जाग करके जीवन बिताएं। हमारे लिए, सभी मनुष्यों के लिए यह एक मौका है कि हम जिंदगी में जागें। और ये जागना आत्मा के प्रति जागना है, स्वयं के प्रति जागना है, अनंत के प्रति जागना है, कर्तव्य बोध में जागना है। आध्यात्मिक जिम्मेदारी लेनी है, स्वीकार करनी है और सजगता पूर्वक चेतनशील होकर जीवन बिताना है। इसलिए धर्म ग्रंथ में और विशेष करके आज के सुसमाचार में ईसा ने जो जागने की बात की है वह धर्म में जागने की है। और धर्म में जागना यानी कर्तव्य बोध कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। इंसान होने के नाते धार्मिकता के मार्ग पर चलना मेरी जिम्मेदारी है। धार्मिकता यानी जो उचित है वही मुझे करना है। मुझे मुक्ति पाना है और मुक्ति की ओर गति करना धार्मिकता है। ईसा ने एक उदाहरण दिया है कि एक नौकर किस तरह से अपने मालिक की प्रतीक्षा करता है। धर्मशास्त्रों में ऐसे दृष्टांत हमें इसलिए दिए जाते हैं और ये धार्मिक शिक्षा हमें आध्यात्मिकता में जागने के लिए दिए जाते हैं कि हम जाग जाएं। और ये वे लोग लिखे हैं जो जाग गए हैं। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक तो वे लोग जो सोए हुए हैं, और जो सोए हैं वे लगभग बेहोश हैं, खोए हुए हैं। दूसरे वे लोग हैं जो जागे हैं, जो चेतनशील हैं, जो आत्मा में हैं, जो प्रज्ञा में हैं। और जो जागा है वही दूसरे को जगा सकता है। जो मुक्ति की दिशा में बढ़ रहा है वह दूसरे को मुक्ति की दिशा में ले जा सकता है। ईसा जागे हुए महापुरुष थे। ईसा ईश्वर के पुत्र थे जो मुक्त थे, इसलिए वे हमें जगाने आए और मुक्त करने आए। आज हमें चिंतन करना है कि क्या क्या बाधाएं हैं जो हमें जागने से रोकती हैं। इस संसार में हमें जागते हुए जीना है। इसलिए हमें आत्मा में जागना है। आध्यात्म यानी आत्मा में जागना, होश में जीना, आत्मा का अनुभव करते हुए जीना, ईश्वर की संगति में रहना, ईश्वर से संयुक्त होकर जीवन जीना। इसलिए प्रार्थना जागने का लक्षण है। और इसी तरह से हमारा शरीर जो आलस्य का शिकार होता है, निराशा का शिकार होता है, हमारे अंदर का अंधकार, अहंकार, हमारे अंदर की सांसारिक प्रवृत्ति, संसार का आकर्षण, ये सभी हमें विचलित करते हैं और हमें भटकाते हैं और हमें सुला देते हैं। आज हमें स्वयं से पूछना है कि हम आध्यात्मिकता में ऊपर उठ रहे हैं या सांसारिकता में गिर रहे हैं। संत पौलुस कहते हैं,
आदम के द्वारा हमारी कृपा का विनाश हुआ और प्रभु यीशु के द्वारा हमें मुक्ति का संदेश मिला। प्रभु यीशु के क्रूस, दुख भोग और मृत्यु के द्वारा हम ईश्वर के मित्र बन गए और मुक्ति की दिशा में बढ़ने लगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हम आध्यात्मिकता में जागें, प्रार्थना में जागें, ईश्वर से संयुक्त हों और आध्यात्मिकता के मार्ग में बढ़ते जाएं। पवित्र आत्मा हमें जगाए और ये जीवन जाग कर जीने का जीवन बने और हम परम आनंद पा सके। आमीन।